अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 69 के ऊपर आता है। ठीक है, पेज नंबर 69 के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को पहले हम आम एग्जांपल्स के समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड मतलब होता है जिसके ना इंटरनल एंटर कोई फोर्स हो रही हो ना एग्जिट कोई फोर्स हो। इट्स मीन बाय डैट कोई नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो रही हो, अमल ना कर रही हो। यानी कि सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ द इंटरेक्टिंग बॉडी ऑन विच आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग। यानी कि जिस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो, अप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, उस जो सिस्टम हो वो उसका जो मोमेंटम हो वो रिमेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग ना हो। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर उसकी तमाम सिचुएशन क्या हो, सेम हो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम के लिहाज से। तो हम इसको हम डेफिनेशंस के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड विद अनदर, कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। कहता है टोटल सिस्टम जो मोमेंटम होता है ना, सिस्टम का मोमेंटम वो क्या रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। प्रोवाइड नॉट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट अपॉन हिम, यानी कि उस सिस्टम क्या हो आपका आइसोलेटेड हो, यानी कि बाहर से कोई फोर्स क्या और उसके ऊपर अमल ना कर रही है। ठीक है, इसके लिहाज से मैं आपको एक एग्जांपल जो हमने लास्ट न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर डिस्कस की थी कि जब हम एक बलून के अंदर क्या करते हैं, हवा को भर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बलून में से हवा निकलती है, ठीक है, तो जब वो बलून में से हवा निकलेगी, ठीक है, ये सपोज आपके पास बलून है, ठीक है, इसका कोई ना कोई क्या है, मास है। ठीक है, इसके अंदर जो आपने गैस एंटर की है उसका भी कोई ना कोई क्या है, वो है मास है, M2 है। ठीक है, समझ आई बात की। कहते हैं अब जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, हवा को भर देंगे तो जाहिर बात है कोई ना कोई गैस की भी वेलोसिटी होगी जो कि V2 होगी, और वेलोसिटी आपकी कोई ना कोई बलून की भी होगी। कहते हैं ये एट अ रेस्ट है, आपका क्या है, एट अ रेस्ट है। कहते हैं जैसे ही आप इसको इसके माउथ को ओपन करेंगे तो हवा जब इसमें से निकलेगी तो उस हवा की कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वो उसकी क्या होगी, V2 डैश होगी। कहता है उसी वेलोसिटी की वजह से, इसी रिएक्शन की वजह से रिएक्शन होगा तो बलून पीछे की तरफ मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, V डैश होगी। यानी कि जिस स्पीड के साथ हवा इसमें से एस्केप करेगी उसी स्पीड के साथ ये पीछे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। अब अगर आपने इसके अंदर हवा काफ़ी प्रेशर के साथ बढ़ी होगी तो जब हवा इसमें से प्रेशर के साथ निकलेगी तो बलून भी उतनी स्पीड के साथ क्या होगा, क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब तक आप इसकी नोज़ल को, इसके माउथ को ओपन नहीं करेंगे तो तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो रेस्ट की हालत में रहेगा, ना तो हवा अंदर आएगी ना ही हवा क्या होगी, बाहर जाएगी। यानी कि सारा सिस्टम क्या होगा, आपका आइसोलेटेड होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में एज इसको मैथमेटिकली इक्वेजनली डिस्कस करते हैं कि इसकी इक्वेजन में क्या चीज़, इक्वेजनली इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कहता है सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, एक का मास क्या है, M1 है, दूसरे का मास क्या है, M2 है। दोनों बॉडीज़ क्या है, मूवमेंट के लिए मोशन में है। ठीक है, जो M1 है उसकी वेलोसिटी U1 है, जो M2 है उसकी वेलोसिटी क्या है, U2 है। याद रखें यहाँ पर जो U1 है वो U2 के कंपैरिजन उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने यू के लिए यू लिख के रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या करना चाहता हूँ, वेलोसिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंसेस रखना चाहता हूँ। कहते हैं जब ये मूव कर रही हैं तो इसका कोई ना कोई क्या है, मोमेंटम है। तो हम पहले उस मोमेंटम को लिख देते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि अभी ये दोनों बॉल आपस में टकराए नहीं हैं। तो इस बॉल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, M1U1 होगा प्लस, ठीक है, इस बॉल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, M2U2 होगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात की। इसी तरह 3 बॉडीज़ होंगी, 4 बॉडीज़ होंगी, 5 बॉडीज़ होंगी, जितनी बॉडीज़ होंगी उन सब के मोमेंटम्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे बिफोर कोलिजन। कहते हैं जैसे ये दोनों बॉडीज़ आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी जो U1 है वो ग्रेटर देन है किसके, U2 के लिहाज से क्या है, ग्रेटर देन। कहते हैं जब ये बॉडी U1 की रफ्तार, जिसकी वेलोसिटी U1 है, ये इस मास वाली ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी, जो कि डिफरेंट मासेस की हैं। तो कहते हैं इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। जो इस वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो रिलेटिवली इस वेलोसिटी के अंदर भी क्या होगा, चेंज आएगा। कहता है ये चेंज कब आएगा, जब ये दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। देन आफ्टर अ कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो, यानी कि मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, M1V1। कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी V1 हो जाएगी और M2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी।
ठीक है जी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वेलोसिटीज़ को u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया था, ताकि मैं आफ्टर वेलोसिटी किस तरह रिप्रेजेंट कर सकूँ, v1 और v2 से रिप्रेजेंट कर सकूँ। अब ये जितनी बातें हम आपको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं अपने लेक्चर के दौरान, ये आपने एक्सप्लेनेशन में एज अ इंग्लिश सीक्वेंस में क्या करनी है, आपने रिटर्न भी एज इट ही करनी, जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई। ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर अ कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है जी। अभी हमने डेफिनेशन में कहा था द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टूवर्ड आर मोर बॉडीज देन द टू इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, कि जब ये दोनों आपस में बॉडी इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ टकराएंगी, तो इसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम विल बी ऑलवेज सेम। यानी कि जितनी वेलोसिटी यहाँ पर u1 की थी, जब वो m2 के साथ कोलाइड करेगा, वो अपनी तमाम तर वेलोसिटी क्या करेगी, अपनी m2 के ऊपर क्या करेगा, कंजर्व कर देगा, यानी कि यूटिलाइज कर देगा। तो हैंस ये क्या हो जाएगी, आपके पास जो वेलोसिटी आज बिफोर मोमेंटम आ जाएगा वो m1 u1 आ जाएगा, प्लस आफ्टर m2 u2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आफ्टर क्या आ जाएगा, m1 v1 आ जाएगा, और प्लस m2 v2 आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमेशा जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना पहले होगा उतना ही क्या होगा, वो बाद में होगा। ठीक है जी। अब ये याद रखें, ये लॉ हर बॉडीज़ के लिए, स्मॉल हो, बिगर्स हो, माइनर्स हो, हर बॉडीज़ के लिए आज से क्या होगी, एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें हमेशा याद रखें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमेशा मोमेंटम क्या होता है, वो सेम ही रहता है, यानी कि कंजर्वेशन ही रहता है। कंजर्वेशन में हमारी याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारी इन रूटीन लाइफ और एक्सपेरिमेंट में हमेशा बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसकी हम एग्जांपल्स के साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।